हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। अरे बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। परेशानियों के आने पर परेशान नहीं होते, परेशानियों के आने पर परेशान नहीं होते, तकदीर के लेखों से हैरान नहीं होते। अरे तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद मौर्य, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, हमारे सौर मंडल में कौन सा तारा है, सभी ग्रह ग्रह क्या होता है, वह किसके परिक्रमण करते हैं, सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन है, सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह कौन है, किसे ठंडा ग्रह बोला जाता है, किसे नीला ग्रह बोला जाता है, किसे गर्म ग्रह बोला जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट, सी टेट, कक्षा 11, 12, 10, एक क्वेश्चन 100% आता है। अगर आज आप ये सीख लिए तो आपका एक क्वेश्चन 100% तैयार हो जाएगा। और इसको कैसे याद रखेंगे, कौन क्या है, इसके लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे सौरमंडल में एक तारा है, उस तारा का नाम है सूर्य, सन जिसे आप बोलते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह का नाम है बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह का नाम है बुध। बुध को सबसे छोटा ग्रह भी बोला जाता है। बुध के बाद अगला आता है शुक्र। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, तो सबसे गर्म ग्रह भी बुध होना चाहिए, पर सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों है? तो दोस्तों, इसका भी कारण है। इसका कारण यही है कि सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह होने के कारण बुध का एटमॉस्फेयर, वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो गया है। सूर्य की जितनी भी प्रकाश और ऊष्मा है वह बुध ग्रह पर पहुंचती है और परावर्तन होने के बाद तुरंत वापस लौट भी जाती हैं। परंतु शुक्र का जो वातावरण, जो वायुमंडल पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब यह होता है कि इसके अंदर प्रकाश और ऊष्मा तो प्रवेश कर जाते हैं, परंतु यह वापस जा नहीं पाते हैं। तो ऐसा शुक्र के साथ ऐसा ही होता है। सूर्य से चलने वाली प्रकाश और ऊष्मा शुक्र के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रवेश तो कर जाती हैं, परंतु जब यह वापस जाते तो वापस नहीं जा पाते, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत गर्म हो जाता है। इसी कारण शुक्र को सबसे गर्म ग्रह भी बोला जाता है। शुक्र के बाद अगला ग्रह आता है पृथ्वी। पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है या जीवनदायिनी ग्रह भी बोला जाता है। हमारे इंडिया में पृथ्वी ग्रह को माता बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी ही हमें सब कुछ प्रदान करती है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी है और जो ठोस भाग है, ठोस सतह, वो सबसे कम है। यानी 3 भाग पानी है और 1 भाग ठोस सतह है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। पृथ्वी के बाद अगला ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के अलावा अगर किसी ग्रह पर जीवन की कल्पना किया जा सकता है तो वह ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह लाल ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां की जो मिट्टी होती है वह लाल है। मंगल ग्रह के बाद अगला ग्रह आता है बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ही बृहस्पति है। बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं, इसी कारण बृहस्पति सभी ग्रह का गुरु कहलाता है। आप शायद पता होगा आपको, बृहस्पतिवार को गुरुवार इसीलिए बोला जाता है। बृहस्पति ग्रह के बाद अगला आता है शनि ग्रह, फिर अगला आता है अरुण और लास्ट में आता है वरुण। सूर्य से सबसे दूर होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है। दोस्तों, अंग्रेजी में इन सब ग्रहों का क्या नाम है? सन, बुध को बोला जाता है मरकरी, शुक्र को बोला जाता है वीनस, पृथ्वी को बोला जाता है अर्थ, मंगल को बोला जाता है मार्स, बृहस्पति को जुपिटर बोला जाता है, शनि को सैटर्न बोला जाता है, अरुण को यूरेनस बोला जाता है और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। दोस्तों, इन सब का नाम तो आपको पता ही होगा, आप जानते भी हैं, लेकिन क्रम क्या है? क्रम बहुत मायने रखता है। हम अक्सर इस क्रम को भूल जाते हैं। इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया, उस ट्रिक का नाम है बस प्रेम बस आओ। दोस्तों, ब से हो गया बुध, स से हो गया शुक्र,
फिर प्र से हो गया पृथ्वी, फिर म से हो गया मंगल, फिर ब से हो गया बृहस्पति, फिर अ से हो गया, फिर स से हो गया शनि, फिर अ से हो गया अरुण, फिर व से हो गया वरुण। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, तथा इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे विद्यार्थियों को और सभी लोगों को टीचर डे की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप मेरे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।